बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले जी ऑक्साइड्स किसे कहा जाता है। देखें, जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, उनको ऑक्साइड्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब ऑक्साइड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पर: नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है ना। अब नॉर्मल जो ऑक्साइड्स हैं इनमें जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। ठीक है ना। इधर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। नॉर्मल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होती है। पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ठीक है ना। इसी तरह सुपर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 होती है। ठीक है ना। ये आपने चीज याद रखनी है। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बाइनरी कंपाउंड होते हैं ऑक्सीजन के अदर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है ना। और इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। और इसी तरह जो सुपर ऑक्साइड है उनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है। ठीक है ना। अब जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है ना, जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं इनको बेसिकली मजीद हम डिस्कस करेंगे। इनको मजीद तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना। नॉर्मल ऑक्साइड को मजीद तीन कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है: एसिडिक ऑक्साइड्स में, बेसिक ऑक्साइड्स में एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। ठीक है ना। तो इनको हम देखेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूं। सबसे पहले हम आते हैं जी एसिडिक ऑक्साइड्स पर। ठीक है। ये देखें जी एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड में क्या होता है जी। देखें, एसिडिक ऑक्साइड में एक चीज आपने याद रखनी है। एसिडिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा एटम जो बॉन्डेड होता है ना वो नॉन मेटल होता है। ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट है कोई जो उसके साथ बॉन्डेड है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है ना। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड उनमें जो है कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है ना। जिस तरह ये देखें जी सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पर क्या है जी, नॉन मेटल्स है। कार्बन क्या है यहाँ पर, नॉन मेटल है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड्स हैं यूं कह लें वो बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, वो इसलिए रखे गए हैं जिस तरह ये देखिए जी सल्फर डाइऑक्साइड है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आगे क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि आगे एसिड की फॉर्मेशन करता है। जो सोल्यूशन होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, उसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है। इसलिए जो है इसे एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है या वाटर में जब इसे डिजोल्व करवाया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, या कह ले जो सोल्यूशन बनता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आगे कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है। तो इसलिए इन्हें जो है एसिड ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आगे एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इन्हें एसिडिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना। अब हम आते हैं जी बेसिक ऑक्साइड्स पर। पहले मैं इसको रेज कर देता हूं।
ये देखें जी, बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स में पहले तो हमने ये समझना है कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं। देखिए, बेसिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट बॉन्डेड होता है ना, वो मेटल्स होता है, ठीक है ना, मेटालिक इन नेचर होता है। जो सॉरी जो बेसिक ऑक्साइड्स है ना, उनमें जो ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट जो बाउंडेड होता है, जिसने बांड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ और कंपाउंड की फॉर्मेशन की होती है, वो जो एलिमेंट है वो मेटालिक करैक्टर का होता है, यानी कि वो मेटल होता है, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड में वो एलिमेंट नॉन मेटल था, बेसिक ऑक्साइड में वो एलिमेंट क्या होगा, मेटल होगा। जिस तरह यहाँ पर कैल्शियम भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, ठीक है ना। ये पहले दो जो ग्रुप हैं, यानी कि एल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेसिकली जो मेटल्स है ना, मेजोरिटी में ये आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड जो दूसरा एलिमेंट बनाता है वो मेटल होता है, ठीक है ना। जिस तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है या जब इसे वाटर के साथ डिसॉल्व करवाया जाता है, तो ये क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, एक बेस है, या यूं कह लें कि जो सोल्यूशन बनाता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि उस सोल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा गया है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना। इसी तरह जब सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है वो, ठीक है ना। तो इन्हें बेसिकली हमने जो है बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, या कह ले जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करवाया जाता है तो ये सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो बेसिक होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें बेसिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो अब हम जरा आते हैं जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पर। इसे मैं रेज कर देता हूं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एज एसिड और एज बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हो, उन्हें उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह जिंक ऑक्साइड है, जब जिंक ऑक्साइड एक एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्या है, एक एसिड है, और जिंक ऑक्साइड यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए बेस एक्ट कर रहा है। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है, एक साल्ट, और वाटर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में देखें, जिंक ऑक्साइड जब है जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कैसे एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर एज अ एसिड जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन करते हैं ये आगे, सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करते हैं ये आगे, इसकी फॉर्मेशन करते हैं सोडियम जिंकेट, और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने देखा इन दोनों रिएक्शन में एक रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और दूसरे रिएक्शन में जो जिंक ऑक्साइड है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसे एम्फोटेरिक इन नेचर कहा जाता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एग्जाम में अक्सर सवाल आ जाता है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है, अगर एम्फोटेरिक है तो क्यों है, ठीक है। इसी तरह आगे जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है,
वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के तौर पर एक्ट करता है, आगे एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह दूसरे रिएक्शन में ये एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और आगे सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह ऐसे ऑक्साइड्स जो एज एसिड और एज बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपने जाना एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा हम इनके ट्रेंड को देख लेते हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में। ये देख लें, ये जो है पीरियोडिक टेबल का एक पोर्शन दिया है जिसमें जो है बेसिक जो, ये देखें यहाँ पर यहाँ तक के जितने भी जो हैं जो एलिमेंट हैं, यानी कि मेजरली अल्कली मेटल्स आ जाते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। इनमें जो ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट बॉन्ड बनाता है वो मेटल है, ठीक है ना। इसी तरह जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, उनमें ये वाले बेसिकली एलिमेंट आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये देखें, ये एज 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 एसिड और एज बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बाकी जो है ये वाले एसिडिक ऑक्साइड्स हैं दूसरे, ठीक है ना। देखें यूं यूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ना, तो एसिडिटी होती है ना वो इंक्रीज करती है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, जो बेसिक करैक्टर होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। बेसिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो एसिडिक करैक्टर होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों करता है, देखें आप यूं लेफ्ट से राइट जाते जाएंगे तो आप मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ जाते जाएंगे, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। मेटालिक करैक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है, नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो उनका करैक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। जो एसिडिक ऑक्साइड्स है उनका करैक्टर जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप्स में जो है मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, इसी तरह जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं ग्रुप टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, वो जो है बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली उनकी जो फॉर्मेशन होती जाती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ठीक है ना। बेसिक ऑक्साइड का जो करैक्टर है वो इंक्रीज होता जाता है और एसिडिक ऑक्साइड का जो करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है ग्रुप्स में। क्योंकि देखें लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, सॉरी नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप जाने से मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये था जी ऑक्साइड्स। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।